इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दुकान किराए पर देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई। बताया जा रहा है कि दुकान मालिक ने एक ही दुकान को 4 अलग-अलग लोगों को किराए पर देने का एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट के आधार पर आरोपियों ने 3 से अधिक के लोगों से लाखों रुपए वसूल लिए। जब पीड़ित शिकायतकर्ता ने इस धोखाधड़ी की जानकारी पुलिस को दी, तो उल्टा उसी पर कार्रवाई कर दी गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति ने विजयनगर थाने पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत की। उसने बताया कि दुकान मालिक ने किराए के लिए फर्जी दस्तावेज दिखाकर उससे मोटी रकम वसूल की, लेकिन जब वह थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय धारा 151 के तहत उसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इससे नाराज होकर पीड़ित ने विजयनगर पुलिस पर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने और आरोपी पक्ष से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि जब वह दुकान पर गया तो वहां मौजूद दुकान मालिक और अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद भी पुलिस ने उन पर ठोस कार्रवाई करने के बजाय उसे ही हिरासत में ले लिया। इस पूरे मामले में एसीपी राजकुमार सराफ ने कहा कि प्रकरण की जांच की जा रही है, दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट पर पुलिस ने पहरा भी लगा दिया, ताकि दुकान संचालक रेस्टोरेंट नहीं खोल पाए। वहीं स्थानीय नागरिकों और व्यापारी संघ ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। अभी आपने बताया है तो इसको दिखवाते हैं थाना विजयनगर में और जो शिकायत है उसकी जांच कराते हैं। उसमें फरियादी को आरोपी बना दिया सर और 151 भी लगा दी सर उसको। अब 151 का इस घटना से वास्ता नहीं है। 151 दरअसल किसी विवाद के कारण लगाया जाता है, तो किसी विवाद को रोकने के लिए 151 कार्रवाई की गई होगी उसमें। बाकी उस तथ्य को मैं दिखवाता हूँ, जांच करवाते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। सर जो पीड़ित है उसका ऐसा कहना है कि विवाद की सूचना पर पुलिस को हमारे द्वारा ही सूचना दी गई, हमारे द्वारा ही बुलाया गया, लेकिन उल्टा पुलिस ने हमारी कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे मेरे ऊपर ही धारा 151 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया गया और जेल भेज दिया गया। शिकायतकर्ता यदि पुलिस की उपस्थिति में ही यदि विवाद की स्थिति निर्मित करेगा तो शिकायतकर्ता हो या अनावेदक हो, जो पुलिस के सामने मौके पर विवादकर्ता मिलेगा उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। उसमें प्रिवेंटिव एक्शन कोई क्राइम नहीं है। प्रिवेंटिव एक्शन सिर्फ घटना को बचाने की नीयत से है। बाकी जो मूल घटना है उसके संबंध में जांच कराते हैं। सर ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि दुकान बंद करवाने के बाद वहाँ पर पुलिसकर्मियों को बिठा दिया गया है विजयनगर पुलिस के द्वारा, जो दिन रात वहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं। नहीं, पुलिस वाले गश्त में बैठते होंगे, दुकान की चौकीदारी नहीं करती पुलिस वहाँ पर। सर कुछ मारपीट के वीडियो भी वायरल हुए, जो दुकान मालिक है वो फरियादी को मार रहा है। नहीं, आपने जो बताया तो उसको दिखवाते हैं जो आपने। श्रीमान जी, ऐसा मामला है कि मैं यहाँ पे दुकान पे काम करता हूँ, ये सब दुकान संभालता मैनेजर के हिसाब से यहाँ पर काम करता हूँ। मेरे मालिक गगन प्रजापत है, जिनका मैं काम करता हूँ। अब इनका और वो मकान मालिक का मुझे पता नहीं क्या विवाद चल रहा था। कल परसों वो मकान मालिक आए, मेरे साथ उनके मिसेस ने मारपीट करना चालू कर दी। मारपीट जैसे चालू कर दी, फिर मैंने बोला कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे मकान मालिक को बुला लो, मेरे मालिक को बुला लो, और जो भी समस्या है उनसे आप हल करवा लो। कितने लोगों को एग्रीमेंट कर दिया है? करीब 2 लोगों ने एग्रीमेंट कर दिया और मुझे भी लालच दे के मेरे से भी पैसे ले करीब 2 लाख रुपए, क्योंकि तेरे को भी दुकान दे देंगे। आपने थाने में शिकायत की है? साहब शिकायत हमें लेनी है, वो बोले सिविल मामला है तो आप वापस कोर्ट में जाइए। तो फिर आपको क्यों ले गई पुलिस उठा के? मेरे को तो पता नहीं क्यों ले गए साहब। मैं तो शिकायत करने के लिए मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया था, मैं पुलिस को साथ में बिठा के मेरी बाइक पे ले गया था, पर पुलिस ने मेरे को ही वहाँ बिठा लिया। कौन सी धारा लगा दी? 151 लगा? मुझे तो साहब ज़्यादा याद नहीं, पर 151 लगाई थी, जिसमें मेरी जमानत हो गई, मैं बड़ी मुश्किल से छूट के आया साहब। मतलब फरियादी तो आप ही को आरोपी? फरियादी में ही था साहब। और कुछ पुलिसकर्मी भी दुकान के बाहर बिठा दिए। अब साहब मैं ये आया दुकान, मैं सब दुकान खोलने आया था, तो अब मुझे इनका डर लग रहा है मैं कैसे दुकान खोलूँ। मैंने मालिक को बताया, मालिक मेरे सामने ही खड़े हैं। अब मालिक से बता दीजिए, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ साहब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश महाजन है। ना मेरे पैसे वापस कर रहे ईश्वर जोशी।